भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू साहब, माननीय मंत्री मानव संसाधन विकास विभाग आदरणीय प्रकाश जी, श्रीमती रीना रे, मनीष गर्ग जी, यहाँ पुरस्कार प्राप्त करने के मकसद से आए हुए आदरणीय शिक्षक बंधुओं, शेष से सभी अधिकारीगण और मित्रों, सबसे पहले मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं। आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं शिक्षक दिवस के अवसर पे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पे मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे, बड़े राजनेता थे। उनको याद करते हुए हमें गर्व महसूस होता है। इस अवसर पे, शिक्षक दिवस के अवसर पे, मैं यहाँ जो अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए शिक्षक बंधु पधारे हैं, इनके प्रति और देश के तमाम शिक्षकों के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। माननीय वेंकैया नायडू साहब न सिर्फ भारत के उपराष्ट्रपति हैं, बल्कि राज्यसभा में सभापति के रूप में जब आसन पर विराजमान होते हैं तो एक कंप्लीट शिक्षक का दर्शन इनमें हम सभी को होता है। तो उनके अंदर के इस शिक्षक को भी मैं प्रणाम करता हूं। बहुत कुछ इनसे सीखने का मौका मेरे जैसे अनेक पार्लियामेंट के सदस्यों को मिलता रहा है, मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इस बात का मुझे फक्र है। तो इनका इस रूप में भी इस मंच पर अभिवादन है। व्यस्ततम समय में से इन्होंने अपना समय यहाँ हम लोगों के बीच देने की कृपा की है। इस कृपा के लिए भी इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रकाश जावड़ेकर जी के नेतृत्व में मानव संसाधन विभाग निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा के नारा के साथ हमारा विभाग काम कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्ग निर्देशन में। तो इनकी उपस्थिति के लिए और इनका जो नेतृत्व हम सभी को प्राप्त है, इस बात के लिए इनका भी इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में के सबसे महत्वपूर्ण भाग के रूप में जो शिक्षक बंधु यहाँ आए हुए हैं, शिक्षक समुदाय के ऊपर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। आप सभी राष्ट्र के निर्माता हैं, वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं। जैसा राष्ट्र अब आप बनाना चाहेंगे, वैसा ही राष्ट्र आगे आने वाले दिनों में बनेगा। शिक्षकों का दायित्व बहुत ही बड़ा दायित्व है। सीमा पर जूझने वाले जो योद्धा हैं, उनसे भी ऊंचा स्थान आपका है।
क्योंकि सीमा पर जूझने वाले योद्धा के मन में जज्बा पैदा करने का काम कौन करता है? वह तो शिक्षक ही है। विदेशों में जाकर खेल के माध्यम से मेडल जीतने का काम जब कोई खिलाड़ी करता है तो देश का सम्मान बढ़ता है, लेकिन उस खिलाड़ी के पीछे कोई ना कोई शिक्षक ही होता है। एक चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनकर अपनी योग्यता देश और दुनिया के सामने रखता है तो कोई ना कोई उसके पीछे शिक्षक ही होगा। तो शिक्षकों की महती भूमिका है। इस अवसर पे जो देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती जिससे हम सभी जूझ रहे हैं, उस चुनौती के निदान के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, हम सब निरंतर प्रयत्नशील हैं। इसमें आपकी बड़ी भूमिका है। क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले बच्चों को, सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, और प्राइवेट विद्यालयों में जो कई जगह शिकायतें आती हैं शिक्षक को, जो वहाँ व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, उसकी ओर से बच्चों का शोषण, अभिभावकों का शोषण, इस समस्या से कैसे निजात मिले, इसमें आपकी बड़ी भूमिका है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब तक नहीं आएगी सरकारी विद्यालयों में खासकर, तब तक इस देश का निर्माण जिस रूप में हम सभी चाहते हैं उस रूप में देश का निर्माण संभव नहीं। जो गिरावट आई है उस गिरावट के अनेक कारण हैं, लेकिन उन कारणों में से एक बड़ा कारण है कि समाज ने शिक्षकों का आदर करना छोड़ दिया है, शिक्षकों का सम्मान करना छोड़ दिया है। समाज में जब तक शिक्षकों का आदर सम्मान नहीं रहेगा, जो हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, गुरु शिष्य परंपरा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमको फिर से उस ओर बढ़ना पड़ेगा। शिक्षकों का आदर सम्मान समाज में हो, इसके लिए शिक्षक दिवस के अवसर पे हम सभी को संकल्पित होना चाहिए। मैं अपनी ओर से, पूरे मंत्रालय की ओर से, सरकार की ओर से इस संकल्प को व्यक्त करता हूं और आकांक्षा करता हूं, कामना करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षकों का सम्मान पूरे देश में हर व्यक्ति की नज़र में आगे बढ़े, पहले की तरह फिर से स्थापित हो, ताकि अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा देने के मकसद में हमको कामयाबी मिल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिक्षक